नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 2:35 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और इस बार इसरो का सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान 3 को चांद पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था पर मिशन फेल हो गया। इस बार चंद्रयान 2 से और ज़्यादा बेहतर बना के चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो कि चांद पे लैंड करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और कुछ ही दिनों का इंतजार है, यानी 23 अगस्त का। आशा करते हैं ये वो दिन होगा जब हमारे चंद्रयान 3 को इसरो चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुए तो भारत विश्व में पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल में अपना चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर को लैंड कराएगा, जहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां है तो वही गहरे गड्ढे भी है, जिनका निर्माण बड़े बड़े उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। हमेशा अंधेरे में डूबे साउथ पोल में तापमान की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण पानी की बड़ी मात्रा बर्फ के रूप में मौजूद है, जिसको ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए और चांद के बहुत सारे अनजान चीजों को रिसर्च करने हमारे चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को चांद के साउथ पोल के सरफेस में उतारेगा। दोस्तों, हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन आखिर है क्या, ये वहां जाकर करेगा क्या, ये चांद पर कैसे पहुंचेगा, और भी चंद्रयान 3 से जुड़े बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत का स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा अंजाम दिया जाने वाला तीसरा मिशन है। इससे पहले भी इसरो ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के जरिए 2 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाने के लिए सफलतापूर्वक भेज चुके हैं। इस मिशन के दौरान हमें चांद के सरफेस के बारे में कोई सारे नई जानकारियां दिया था। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान 2009 में चांद पर पानी मौजूद होने का पता लगाया और दुनिया को दिखाया कि भारत भी चांद की किसी भी लोकेशन पर पहुंचने में सक्षम है। 2008 में करी गई इस मिशन की सफलता के साथ भारत विश्व का चौथा देश बन गया जो चांद में अपनी स्पेसक्राफ्ट भेजा हो। हालांकि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान चांद के सरफेस में लैंडिंग करने वाला था और उसी वक्त 2.1 किलोमीटर पहले, यानी चांद के सतह पहुंचने से पहले लैंडर की सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आने की वजह से संपर्क टूटकर हार्ड लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से जो लैंडर था वो नष्ट हो गया और मिशन फेल हो गई। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो चांद के साउथ पोल पर लैंडर और रोवर उतरने वाले हैं और वहां रोवर उतरकर चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान, चांद के सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, साथ ही पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज में मदद करेगा। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर भारत के इस चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में क्यों इतने दिन का समय लग रहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल हम किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर 2 तरीके से भेज सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास कोई इतना पावरफुल रॉकेट हो जो ज़्यादा से ज़्यादा वजन कैरी कर सके, ताकि अपने साथ काफ़ी सारा फ्यूल कैरी कर सके, और ऐसे पावरफुल रॉकेट की मदद से हम एक स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद पर भेज सकते हैं और इसमें काफ़ी कम समय लगते हैं। जैसे नासा ने ऐसे पावरफुल रॉकेट की मदद से केवल 4 दिन में अपोलो 11 को चांद पर पहुंचाया था और रशिया के मिशन लूना 2 को चांद पर पहुंचने में सिर्फ 34 घंटे लग गया था। और इन देशों ने ये पावरफुल रॉकेट की मदद से चांद पर कम से कम समय में पहुंच गया था, पर भारत ने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया हो, दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यानी कि रॉकेट का इस्तेमाल केवल स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए करते हैं। जब ये अंतरिक्ष यान ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो रॉकेट का काम यहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए रॉकेट अंतरिक्ष यान से अलग किया जाता है और पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यान खुद ब खुद इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगते हैं, वो भी बिना किसी फ्यूल का इस्तेमाल किए, क्योंकि ये ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है और इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसे हम पेरिजी कहते हैं, और दूसरा एक पॉइंट होता है जो पृथ्वी से सबसे दूर होता है और उसे अपोची कहते हैं। पृथ्वी के इस ऑर्बिट में पेरिजी सबसे करीब होता है। इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला स्पेसक्राफ्ट जब इस पेरिजी कहने वाले पॉइंट पर पहुंच रहा होता है तब पृथ्वी की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसका स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाता है। उस वक्त अगर हम इसके इंजन या प्रोपल्शन मॉडल के जरिए थोड़ा बूस्ट कर देते हैं तब इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ जाता है।
जिसके कारण इसका ऑर्बिट पहले से थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पर बार बार बूस्ट करता रहा तो इसका ऑर्बिट लगातार बढ़ता जाएगा और एक समय अर्थ के ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस मेथड में समय ज़्यादा लगते हैं पर कम फ्यूल में ही चांद तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इस मेथड में खर्चा भी कम लगता है। चांद पर भेजने के लिए हमारे चंद्रयान 3 को इसी मेथड का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए चांद पर पहुंचने में चंद्रयान 3 को 41 दिन का समय लग रहा है। दोस्तों, इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट 30 से लेकर निकला था, जो इसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। फिर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉडल के जरिए 25 जुलाई तक इसके 5 ऑर्बिट मैन्यूवर को अंजाम दिया, यानी पृथ्वी के 5 चक्कर लगा लिया। और फिर यह चंद्रयान 3 पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर 1 अगस्त रात के 12 बजे पृथ्वी के ऑर्बिट पेरिस से आखिरी बार अंतरिक्ष यान को बूस्ट करके पृथ्वी से चांद की हाईवे पर ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए आगे बढ़ रहा है, यानी इसके इंजन को ऑन करके पृथ्वी से चांद की ओर चल रहा है और ये 5 से 6 दिन तक लगातार चांद की ओर चलते रहेगा। और ये यान चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी की चारों ओर अपनाया था। ये चांद के चारों ओर अंधकार राउंड करते हुए धीरे धीरे नज़दीक जाएगा। और फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रमा का प्रोपल्शन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन ये चांद के बहुत करीब 30-35 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे चांद की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग करते ही भारत चांद के साउथ पोल में लैंड करवाने वाला पहला देश बन जाएगा, जो किसी देश ने भी अभी तक इस साउथ पोल में स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं करवाया है। आशा करते हैं चंद्रयान 3 में मौजूद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए हमें चांद में मौजूद अनजान चीज़ों का पता चलेगा जो अब तक हम नहीं जानते। साथियों, चंद्रयान 3 लैंडिंग होते ही लैंडर के एक साइड का पैनल खुलकर रोवर के लिए रैंप का काम करेगा। ये रोवर लैंडर से बाहर आकर चांद के सतह पर उतरेगा और फिर ये खुद ब खुद एआई के साथ रोवर चांद की इस अंधेरी दुनिया के बड़े बड़े गड्ढे, लूनर सरफेस, इन्वायरमेंट और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करके पृथ्वी पर मौजूद इसरो साइंटिस्ट को भेजेगा। एक बात बता दूं दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 की जो रोवर है ये केवल लैंडर से ही कम्युनिकेट करेगा और ये लैंडर ही होगा जो पृथ्वी पर मौजूद इसरो साइंटिस्ट से संपर्क में रहेगा और चांद का अंदरूनी हिस्सों के नए नए चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।